हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल की एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक जो बचाएगी आपका वैल्यूएबल टाइम। तो शुरू करते हैं एक्सेल की एक ट्रिक जिसका नाम है फ्लैश फिल और जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो गाइस, हमने यहाँ पे 4 डेटा सेट्स लिए हैं और इन डेटा सेट्स को हम मानेंगे कि ये हमारा रॉ डेटा है और इस पे हम फ्लैश फिल फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में ये नेम्स हैं। कई बार हमें इन नेम्स को सेपरेट करना होता है, यानी कि फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग। तो इसके लिए हम कई बार अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सम टाइम हम इसे मैन्युअली टाइप करते हैं, सम टाइम हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके हम यूज़ करते हैं। तो आज एक बहुत ही सिंपल टेक्निक हम यूज़ करने जा रहे हैं, फ्लैश फिल। अगर मुझे ये नेम फर्स्ट नेम चाहिए कॉलम बी में, यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ मैं लिखूँगा आकृति AKRITI, यहाँ लिखूँगा सहगल, और मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल ई, और इसी तरह से ही मैं यहाँ पे भी प्रेस करूँगा कंट्रोल ई। तो देखिए कितनी आसानी से जस्ट एक सिंगल क्लिक में फ्लैश फिल फंक्शन की हेल्प से आपका डेटा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कितनी आसानी से सेग्रीगेट हो गया है आपकी आंखों के सामने, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए और बिना इसे मैन्युअली टाइप किए हमने कितनी आसानी से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेग्रीगेट कर दिया। अब आप सोचिए कि ये तो सिर्फ कुछ नेम्स हैं, अगर इसी तरह से हमारे पास में हजारों में डेटा हो तो ये फंक्शन जिसका नाम है फ्लैश फिल और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई, ये कितना यूजफुल फंक्शन हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले, दूसरे डेटा सेट्स पे जाने से पहले, आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको रेगुलर इसी तरह की एक्सेल की टिप्स, ट्रिक्स, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज मिलते रहें। तो देखिए गाइस, ये तो था हमारा एक एग्जाम्पल 1। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, जो हमारा ये डेटा है ये रॉ बिना किसी फॉर्मेट के है। अगर मुझे इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, चाहे तो इसे प्रॉपर पूरे लोअर फॉर्म में चाहिए या कैपिटल फॉर्म में चाहिए या प्रॉपर फॉर्म में चाहिए, तो भी मैं फ्लैश फिल की मदद से इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ला सकता हूँ बिना कोई दूसरे फॉर्मूलाज यूज किए। जैसे कि मुझे आकृति में फर्स्ट नेम चाहिए कैपिटल AKRITI और लास्ट नेम में फर्स्ट वर्ड कैपिटल। अब मैं जब कंट्रोल ई करूंगा तो देखिए, चाहे ये गुरपाल सिंह कैपिटल में हो, चाहे राकेश भट्ट कैपिटल में हो, चाहे ये बाकी की नेम्स लोअर फॉर्मेट में हो, सभी के सभी एक ही फॉर्मेट में आएंगे। फर्स्ट नेम कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स विल बी इन लोअर। अगर मुझे ये नेम्स कैपिटल फॉर्मेट में चाहिए तो सीधा मैं टाइप करूंगा इधर आकृति, यहाँ करूंगा सहगल, इसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, और जब मैं इसको कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे सारे नेम्स कैपिटल फॉर्मेट में आए हैं। मुझे इसके लिए किसी भी तरह का कोई सेपरेट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो देखा आपने कितना मैजिकल फॉर्मूला है ये। इसी तरह से मेरे पास में ये दूसरा डेटा है। सम टाइम जब हम रॉ डेटा कहीं से लेकर आते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स में होते हैं। फिर हमें फॉर्मूले की मदद से इन्हें एक ही कॉलम के अंदर मर्ज करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम फ्लैश फिल, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, इसकी मदद से हम कितनी आसानी से इन दोनों नेम्स को ज्वाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा अमन, सेकंड नेम लिखा ठाकुर, कंट्रोल ई, और देखिए मैजिक आपकी आंखों के सामने। मेरे जितने भी नेम्स थे वो सभी के सभी एक ही सेल के अंदर ज्वाइन हो गए। इसके लिए मुझे कोई भी अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ये जस्ट हमने कंट्रोल ई शॉर्टकट की या फ्लैश व्हील फंक्शन, इसकी मदद से इसको किया है। अब अगर मुझे लास्ट नेम पहले चाहिए और फर्स्ट नेम बाद में चाहिए और उनके बीच में कॉमा चाहिए, तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ठाकुर कॉमा अमन। अब मैं जब कंट्रोल ही करूंगा तो देखिए सिंह पहले आया, फिर कॉमा वर्षा, वर्मा पहले आया, फिर कॉमा कुणाल। देखा कितनी आसानी से हमने इस पैटर्न को हमने नीचे रेप्लिकेट किया है सिर्फ फ्लैश फिल फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा डेटा है ये। इस डेटा के जरिए हमारे पास में पहले कुछ न्यूमेरिक्स है, बीच में कुछ डेटा है, कंट्रीज के नेम है, और लास्ट में कुछ न्यूमेरिक्स है। तो मुझे ये तीनों चीज़ें अलग अलग कॉलम्स में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 2 to 5, यहाँ लिखूँगा इंडिया, इंडिया का मैंने आई कैपिटल कर दिया, और यहाँ पे लिखूँगा 3443, यानी कि इस डैश के बाद के डिजिट्स। अब जब मैं इनको कंट्रोल ई करूँगा तो देखा आपने 225, 9324, 623, 3433 ये अलग हो गए हैं। कंट्रीज के नेम अलग कॉलम्स में आ गए हैं जिनका पहला कैरेक्टर कैपिटल में है, जबकि मेरे रॉ डेटा में जो फर्स्ट लेटर है कंट्रीज का वो स्मॉल में है। और लास्ट में मेरे पास में देखिए ये डिजिट्स अलग कॉलम में आए हैं, 3443, 23453, 2444343। तो हम फोर्थ डेटा की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मेरे पास में है डेट एंड टाइम। तो सम टाइम ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है डेट एंड टाइम को अलग करना, बट यहाँ पे फ्लैश फिल फंक्शन की मदद से हम इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये डेट लिखेंगे 16 दिसंबर 2022, और यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास में डेट अलग कॉलम्स में आ गई है और टाइम अलग कॉलम्स में आ गई है। तो देखा आपने कितना ही यूजफुल और मैजिकल फंक्शन है ये फ्लैश फिल फंक्शन। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। और जाने से पहले आई रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।